हो गया ना। देखो पिछले दिन क्वेश्चन हम बता चुके हैं, क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन कर चुके हो कि अगर 2 क्रमिक छूट दिया हो, 3 क्रमिक छूट दिया तो उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आज जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमिक छूट देने के पश्चात वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 2 क्रमिक छूट हो, 3 क्रमिक छूट हो, अगर सिर्फ क्रमिक छूट दिया हो और बताना हो कि एकल क्रमिक छूट ज्ञात करें तो वो तो कर चुके हो क्या, ठीक है। एमआरपी और एसपी निकाल करके टोटल हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अंकित मूल्य दिया हुआ है, 2 क्रमिक छूट दिया हुआ है, हमको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ पा रहे हो। तो 2 क्रमिक छूट है तो हम बार बार क्वेश्चन को बता चुके हैं कि जब भी क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन आए और सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य एमआरपी ज्ञात करेंगे। यहाँ से अंकित मूल्य हम देखेंगे, एमआरपी अंकित मूल्य हो गया ये एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो देखो कितने क्रमिक छूट मिल रहा है, 2 क्रमिक छूट मिल रहा है क्या, 5% की 2 क्रमिक छूट मिल रहा है, यानी कि 5% एक ही बार छूट नहीं मिला बल्कि 2 बार छूट मिला है। तो 5% का फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट क्रमिक छूट की बात करें, फर्स्ट क्रमिक छूट तो 5% का मिला है क्या, सेकंड भी क्या मिला है, 5% का ही मिला है, क्योंकि 2 क्रमिक छूट की बात करें, 5% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद, यानी कि मान लो अगर कोई भी वस्तु 80 रुपये का अगर उसका अंकित मूल्य है तो पहले हम उस पर 5% छोड़े। इसको हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक से जैसे सॉल्व करते हैं, अंकित मूल्य क्या है, 80 रुपये है, उस पर पहले हमको क्या करना है, 5% छूट ज्ञात करना है। तो हम 80 का 5% ज्ञात करेंगे तो जो छूट मिलेगा उसको हम घटा देंगे, लगभग 75 या 76 के आसपास में आएगा, ठीक है। तो फिर उस पर हम 5% छूट ज्ञात करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा लगभग 70 या 73 के आसपास में इसी के बीच में मिलेगा, तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो वो मेथड है, आप डायरेक्टली बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे हम सॉल्व करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पे वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5% का क्रमिक छूट है, यानी कि इसको हम 5/100 लिखेंगे क्या, 5/100 लिखेंगे तो 1 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, यानी कि 1/20। हमेशा जो हर में होता है, अगर अंकित मूल्य और छूट की अगर बात करेगा तो जो हमेशा हर में होगा वो क्या होगा, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। जो अंश में वो क्या है, डिस्काउंट यानी कि छूट है ना, क्रमिक छूट की बात करें, जैसे प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो हर में क्या हो रहा था, क्रय मूल्य हो रहा था सीपी, और अंश में अगर लाभ दिया है तो लाभ, हानि दिया है तो हानि। वैसे ही डिस्काउंट वाले चैप्टर में अगर छूट दे रहा है तो जो हर में वो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य होगा, और जो अंश है वो आपका क्या होगा, डिस्काउंट यानी कि छूट। समझ पा रहे हो। इसमें अंकित मूल्य क्या है, 20, हर वाला क्या होगा, हमेशा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 20 है क्या, डिस्काउंट कितने का, 5% का छूट, ऐसे कितने का छूट, 1 का छूट। तो अगर किसी का अंकित मूल्य 20 है, 1 का छूट मिला, यानी कि वो कितने रुपए में बेचा होगा, 19 रुपए में बेचा होगा क्या, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 19 रुपए। कोई दिक्कत है, दूसरे को भी सॉल्व करोगे तो 5% ही है। इसको अगर अलग अलग 2 क्रमिक छूट दिया होता तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, एक 5% छूट है, एक 10% छूट है, तो उसको हम अलग अलग करके सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन यहाँ इसमें ये होगा कि 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमिक छूट हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही 5%। तो हम क्या करेंगे, एक बार बस 5% क्या लेके जो आएगा वही आंसर लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5% की 2 क्रमिक छूट बोल दिया है। अब तक हम 2 क्रमिक छूट कर रहे थे, 3 क्रमिक छूट कर रहे थे तो अलग अलग ले रहे थे, जैसे 10%, 20%, 30%, लेकिन इसमें एक ही क्रमिक छूट को 2 बार कहा है, उसी को ध्यान देना है। समझ पा रहे हो क्या। इसमें 5% की 2 क्रमिक छूट है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5/100 लिखेंगे, 5/100 यानी कि ये भी कटेगा क्या, 1/20 होगा, यानी कि इसमें अंकित मूल्य क्या है, 20 है, 1 का डिस्काउंट हुआ, यानी कि बेच कितने में रहा, 19 में, 20 इसका विक्रय, 20 इसका एमआरपी अंकित मूल्य हुआ, और विक्रय मूल्य क्या हुआ, 1 छोड़ रहा है, यानी कि 19 में बेचा। तो हम टोटल एमआरपी यहाँ से ज्ञात करेंगे, यानी कि कुल एमआरपी कितना है। तो टोटल एमआरपी के लिए क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, एमआरपी का एमआरपी में गुणा कर देंगे, तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400, यानी कि टोटल अंकित मूल्य क्या हो गया, 400। यहाँ से हम टोटल विक्रय मूल्य देखें, टोटल एसपी
टोटल विक्रय मूल्य की बात करें तो 19 का हम 19 में गुणा कर देंगे। विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य में, 19 का 19 में, तो 19 का 19 में गुणा करोगे 361 होता है। स्क्वायर याद किए हो? नहीं याद किए हो ना? 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है, देखो यहाँ से टोटल एमआरपी क्या मिला? 400। टोटल विक्रय मूल्य क्या मिला? 361। ज्ञात क्या करना हमको? विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो अगर हमको अंकित मूल्य यानी कि एक इकाई की वैल्यू अगर यहाँ से पता चल जाए तो हम इस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखो अंकित मूल्य दिया है क्या? अंकित मूल्य 80 रुपये है। यहाँ से अंकित मूल्य क्या है? 400 इकाई, यूनिट, क्योंकि ये इकाई में है ना, रुपए में नहीं है, क्योंकि रुपए तो 80 रुपये है। तो यहाँ से हम 400 इकाई के बराबर हम 80 रुपये लिख सकते हैं क्या? बताओ, कोई दिक्कत है? ये एमआरपी यहाँ से हम देख पा रहे हैं 400 है, क्वेश्चन में देख पा रहे हैं एमआरपी 80 रुपये, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने तरफ से तो रखेंगे नहीं कुछ। ये तो हम परसेंट को चेंज किए तो ऐसे मिला है ना, लेकिन क्वेश्चन में एमआरपी क्या दिया है? 80 रुपये, और यहाँ से एमआरपी 400, यानी कि 400 के बराबर क्या हुआ? 80 रुपये। तो अगर हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करें, यहाँ से 400 इकाई के बराबर 80 रुपये यानी कि अंकित मूल्य। तो अगर हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 400 से हम इधर भाग दे देंगे क्या? 400 से भाग देंगे तो 80 बटे 400, 1 0 से 1 0 कटा, और 8 बचे 40, यानी कि 1 बटे 5 मिला क्या? बताओ, कोई दिक्कत है? पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये बताओ, एक इकाई की वैल्यू 1 बटे 5 और इसका विक्रय मूल्य है क्या? 361। विक्रय मूल्य तो पता नहीं है, अंकित मूल्य दिया था 80 रुपये और यहाँ से हम अंकित मूल्य ज्ञात किए थे 400, तो 400 इकाई के बराबर 80, तो एक इकाई के बराबर 1 बटे 5। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य क्या है? 361 है, इसी से हम गुणा कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 1 बटे 5, एक इकाई की वैल्यू 1 बटे 5 है, विक्रय मूल्य कितना इकाई है? 361 है, तो 361 से हम इसमें गुणा कर दे क्या? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हम 361 से हम 1 बटे 5 में गुणा कर देंगे, 1 बटे 5 गुणे 361। क्यों? क्योंकि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 361 इकाई है और हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं 1 बटे 5, तो 361 इकाई ज्ञात करेंगे तो यही तो विक्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत है? हम डिवाइड करें, 5 से ये कटेगा, 5 सते 35, 1 बचा 11, 5 गुना 10, 1 बचा क्या? 10 बढ़ाएं, 10 हो गया, फिर से 5 गुना 10, यानी कि इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया? 72.2 रुपये इसका क्या है? विक्रय मूल्य है, और हमको विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? समझ पाए? देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक बार समझना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आए ऐसा तो तुरंत ध्यान दो, इसमें 5% की 2 क्रमिक छूट, जितना ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना कम सॉल्व करना पड़ेगा। अब 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो 5% को माइंड में कर सकते हो कि हम 5/100 करेंगे, यानी उसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो 1/20 होगा। अब माइंड में सेट होना चाहिए कि जो हर में है वो क्या है? एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य है, तो 1/20 मिला है, 20 क्या उसमें? अंकित मूल्य। 1 का डिस्काउंट हुआ यानी कि बेचा कितने में होगा? 19 में, यानी कि ये लाइन डायरेक्ट लिखोगे 20 और 19। दूसरा भी 5% है, 20 और 19, गुणा कर दोगे 400, यहाँ से 361। 400 इकाई के बराबर अंकित मूल्य दिया है 80 रुपये, जितना अंकित मूल्य दिया होगा उतना हम रखेंगे। तो 400 इकाई के बराबर 80 रुपये, तो एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करोगे तो 80/400, यहाँ से 1/5 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य है कितना? 361 इकाई है, 361 से दोनों साइड में गुणा कर दो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो? नोट करो इसको। देखो इसी पर बेसिक एक और क्वेश्चन देंगे जो इसी पर आधारित होगा, उसको सॉल्व करना, उसके बाद से टाइप को फिर चेंज करेंगे। कोई दिक्कत है? हो गया? क्वेश्चन बोले? नोट करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 10% छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सॉल्व करो इस, हाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो छूट दिया हुआ है 10% है, इसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। छूट है 10%, अंकित मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 450 रुपये है, अंकित मूल्य है 450 रुपये, तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य
बताओ 405 और किसी का 405, यानी कि ज़्यादातर लोगों का 405 आ रहा है। देखो देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन में कोई एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु पर 10% क्या किया, छूट दिया, और उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 450 रुपये। तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे तो एमआरपी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यही तो एमआरपी है और ये आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। और ये डिस्काउंट दिया है कितना है, 10% का डिस्काउंट है। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट है ना, 10% का डिस्काउंट है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/100 लिखेंगे क्या, इसको कैंसिल करेंगे एक बार में और ये 10 बार में, यानी कि 1/10। हर में जो है वो हमेशा क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। ठीक है, जब भी छूट की बात करेगा तो जो हर में आएगा हमेशा अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य है कितना, 10। छूट कितने का दे रहा है, 1 का, यानी कि बेचेगा कितने में, 9 में। किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य कुछ है तो जितने % का छूट देते हैं, यानी कि उतने % छोड़ने के बाद हम उस वस्तु को बेचते हैं, यही तो बात है। इसमें विक्रय मूल्य क्या हो गया, 9। समझ पा रहे हो क्या। तो पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर हम एसपी ज्ञात कर लें, यहाँ से एसपी करें, एमआरपी 10 इकाई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात कर लें तो क्या हम 9 इकाई ज्ञात कर लेंगे क्या। तो एमआरपी यहाँ से यानी कि अंकित मूल्य 10 दिया है और क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्या है, 450 रुपये, यानी कि हम 10 इकाई के बराबर 450 रुपये लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से 10 इकाई के बराबर हम लिख सकते हैं 450 रुपये, 10 इकाई बराबर 450 रुपये। तो अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें, 1 इकाई, तो 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 10 से हम भाग दे देंगे क्या, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45 रुपये, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 9 इकाई है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे हम, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 9 इकाई है और यहाँ से 1 इकाई की वैल्यू ये है, तो 9 इकाई के लिए हम 45 9 से गुणा कर देंगे। तो 45 गुणे 9, यहाँ से सॉल्व कर ले, 9 बचे 45 को 5 हासिल 4, 9 चौक 36 4 40, यानी कि 405 रुपये क्या था, उस वस्तु का विक्रय मूल्य था। कोई भी दिक्कत है क्या, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। टाइप को चेंज करें अब, ठीक है। 5000 रुपये पर 40% की, क्वेश्चन है 5000 रुपये पर 40% की एक छूट तथा 2 क्रमिक छूट 36% और 4% में कितने रुपए का अंतर है। यानी कि एक क्रमिक छूट 40% है, उसके बाद से 2 एक साथ क्रमिक छूट मिल रहा है 36% और 4%। ऐसे अगर जोड़ोगे दोनों को तो कितना हो रहा है, ये भी 40% हो रहा है। मतलब देखोगे तो 40% ही है, अगला भी 40% है, जबकि ये 40% है नहीं, क्योंकि ये एक ही साथ 40% छूट दिया। 1000 रुपये की कोई वस्तु है, कितने रुपए की, 5000 रुपये की वस्तु है, उस पर एक ही साथ 40% का डिस्काउंट कुछ अलग होगा। अगर उस पर 5000 रुपये एक बार 36% डिस्काउंट याद करो, जितने रुपए है उस पर फिर 4% डिस्काउंट करो, तो दोनों में डिफरेंट आएगा। तो वही डिफरेंट पूछ रहे हैं कि दोनों का अंतर क्या है। समझ पा रहे हो क्या। इसका मतलब ये है कि एक बार हम 5000 रुपये पे 40% ज्ञात करेंगे छूट, तो जितना रुपये बचा वो रुपये, ठीक है। उसके बाद हम 5000 रुपये फिर से एक बार 36% का छूट ज्ञात करेंगे और एक बार 4% का छूट ज्ञात करेंगे, उनको देखेंगे कितने रुपये हो रहा है, और उन्हीं दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर, यानी कि अंतर ही तो पूछा है, कितने रुपए का अंतर है, उन दोनों का डिफरेंट देख लेंगे क्या है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। देखो हम पहले क्वेश्चन को देखें तो 5000 पे 40% डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही देख लो। पहले डिस्काउंट क्या दिया है, 40%, दोनों का डिस्काउंट ही देख लेते हैं हम, ठीक है। दोनों का हम छूट देखेंगे तो 40% है, और दूसरा हम छूट देखें डिस्काउंट, दूसरा छूट क्या 36% था, नहीं 4% है, जोड़ नहीं दोगे 40%, दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड बताए हैं। हम बताएं कि अगर 2 क्रमिक छूट एक साथ दिया हो तो उसके लिए फार्मूला लगा सकते हो x + y + xy/100, ठीक है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 क्रमिक छूट दिया हो तो, अगर 2 से ज़्यादा है तब वैसे नहीं करना, तब जैसे हम बेसिक तरीके से सॉल्व किए वैसे करेंगे।
हम इन दो छूटों को हम एकल छूट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नहीं आया था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, दो छूट है, उन दो छूटों को हम एकल छूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये x प्लस वाई की फार्मूला लगा दे रहे हैं, क्योंकि दो ही है, दो से अधिक होते तब हम ऐसे सॉल्व करते हैं। दो है तो सबसे बेस्ट ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। कोई दिक्कत है? या माइनस एक्स वाई अपान 100 कर सकते हैं, क्योंकि एक जुटेगा और एक घटेगा। देखो पहले 36% का छूट, छूट यानी कि कम, कम यानी कि माइनस, तो यहाँ से माइनस 36 माइनस दूसरा छूट क्या है 4% छूट है, यानी कि वो भी क्या होगा माइनस। 1000 रुपये है, 5000 रुपये उस पर 36% का डिस्काउंट किया, यानी कि जितने रुपये उसको हम कमी किए ना, इसलिए हम क्या किए माइनस। ठीक है, फिर 4% का डिस्काउंट किया, यानी कि जितने भी रुपये आएगा उसको हम कमी करेंगे ना, तो -4। कोई दिक्कत है बताओ? और यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से करेंगे तो 36% का डिस्काउंट गुणे 4% का डिस्काउंट। कोई दिक्कत है? बटे 100। अब यहाँ से देखो हम सॉल्व कर लें तो ये माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्या? वो तो प्लस हो गया। -36 -4 -40, और यहाँ से प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 25 बार में कैंसिल होगा क्या? यहाँ से मिला 36 बटे 25, इसको हम कैंसिल करें तो 25 से कम 25, 11 बचा क्या? 11 बचा, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे हम तो 110 हो गया। 25 चौको 100, यानी कि 10 बचा क्या? दशमलव है तो 1 0 और हम बढ़ा सकते हैं, 25 चौको 100, यानी कि -40 प्लस 1.44%। कोई दिक्कत है? यानी कि हम इसमें घटा दें, या हम यहाँ से देखो, या हम यहाँ से देखो -40 है प्लस 1.44 है, -40 प्लस 1.44। माइनस का मतलब क्या है? छूट है। यहाँ से अगर हम देखो इसको घटाएं तो एक तो हम डायरेक्टली घटाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 38.66। कोई दिक्कत है? हम इनको घटाएंगे, एक माइनस है एक प्लस है तो हम हमेशा घटाएंगे, दोनों प्लस होता तब तो जोड़ते हैं, माइनस प्लस तो हम घटाएंगे तो ये मिलेगा 38.66। कोई दिक्कत है? तो ये जो छूट था वो एकल छूट में कन्वर्ट हो गया 38.66%। 38.66%। बताओ कोई दिक्कत है? और यहाँ से ये छूट क्या है? 40% है, क्योंकि ये तो एकल छूट है, इसमें दो क्रमिक छूट थे, इसको हम एकल छूट में कन्वर्ट किए। पूछा है कि इनमें कितने रुपए का अंतर है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर देख लें। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 5000 का हम 40% ज्ञात करें, 40% छूट ज्ञात करें, यानी कि 5000 का 60% ज्ञात करें तो जितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा हम 5000 का 38.66% छूट ज्ञात कर लें, फिर उन दोनों का डिफरेंट देखें। एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ऐसे हम इनका डिफरेंट देख लें, अंतर देख लें, जो अंतर आएगा उसी अंतर का हम 5000% ज्ञात कर लेंगे, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कोई दिक्कत है? मतलब अंतर दोनों का क्या मिलेगा? 1.44। दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटाओगे तो 1.44% का क्या होगा? अंतर हो। यहाँ से देख भी सकते हो -40 है और ये प्लस है, तो 40 से 40 हो गया, और यहाँ से प्लस में ये डिफरेंट क्या होता है? 1.44 का डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत है? ऐसे अंतर कितना मिला? 1.44% का। लेकिन पूछा कितने रुपए का अंतर, परसेंट का अंतर पूछता तो यही इसका आंसर हो जाता। लेकिन कितने रुपए का अंतर, तो रुपए पे हम देखेंगे, रुपए है कितने? 5000 है, तो 5000 रुपये का इतना परसेंट हम ज्ञात कर लें, क्योंकि हमको अंतर ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है? तो हम 5000 रुपये का, देखो 5000 रुपये का 1.44% ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5000 का तो गुणे 1.44% को हटाएंगे तो 100 से हम भाग देंगे। कोई दिक्कत? देखो 2 0 से 2 0 कट गया क्या? ये 50 है और ये 1.44 है। हम 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, उसी 10 से हम इसमें गुणा कर दें तो 5 गुणे 14.4 हो जाएगा क्या? ठीक है, यहाँ से हम 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो 5 लिखें और इस 10 से हम इसमें गुणा कर दिए तो 14.4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, 22 को 2 हासिल 2, 5 1 कम 5, 5 2 7, और एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा, यानी कितने रुपए का अंतर आया? 72 रुपये का अंतर आया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ पा रहे हो? मल्टीप्लाई करना है
5 को बेस को 0 हासिल दो, 5 को बेस दो 22 को 2 हासिल दो, 5 का 5 2 7, यानी कि 72 रुपये का अंतर है। इन दोनों के बीच कितने रुपए का अंतर है? 72। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है इस चीज को ध्यान देना है। हाँ देखो, दिया है कि 5,000 रुपये पर 40% की एक छूट तथा 2 क्रमिक छूट 36% और 4% में कितने रुपए का अंतर है। मतलब एक छूट ये एक साथ है, ऐसे हम देख पा रहे हैं 36 और 4 40 है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सोचेंगे 40% ये भी हो गया, 40% ये भी हो गया, तब तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंट आएगा ही नहीं। लेकिन ये अलग अलग है क्योंकि ये छूट के बाद से फिर से 4% का छूट मिल रहा है। समझ पा रहे हो क्या? छूट के बाद से हाँ फिर छूट मिल रहा है। जैसे 5,000 रुपये को कोई वस्तु खरीद रहे हो, दुकानदार ने बोला तुमको कि हम पहले 36% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 36% डिस्काउंट करा भी दिए। अब जब पैसे देने जा रहे हो तो कह रहे हो कि नहीं कुछ और % का डिस्काउंट करो, तो जितने रुपए बन रहे थे अब उस पर 4% का छूट कर दिया। ठीक है? और ऐसे तुम एक बार दुकानदार से बोले कि नहीं हमको इतने % का छूट चाहिए, तुमको डायरेक्ट 40% का छूट दे दिया, तो उस छूट और इस छूट में अंतर होगा। कोई दिक्कत है? उसी अंतर को ज्ञात करने के लिए हम पहला डिस्काउंट देख रहे हैं 40% है, दूसरा डिस्काउंट 36% तथा 4%। जो पहला क्लास देखा होगा उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसको हम दो मेथड से बताए थे, 2 क्रमिक छूट ज्ञात करने के लिए। ठीक है? एक तो 36% है, 4% है। अगर 2 क्रमिक छूट है सिर्फ तो इस फार्मूले पर रख दो, 2 से अधिक है तो जैसे पहला मेथड बताए थे वैसे कर लेना। जो नहीं आया था वो पहला वीडियो भी देख सकता है। ठीक है? उसमें आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूले पर रख दोगे x + y + xy अपन 100। एक्स इसमें क्या है? 36% का छूट यानी कि कम होगा तो माइनस, 4% का छूट यानी कम होगा तो माइनस, प्लस -36 गुणे -4 क्योंकि छूट हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा बटे 100। इसको कैलकुलेट करोगे -40, इसको सॉल्व करोगे तो 1.4, जोड़ोगे 38.66% का एकल छूट मिला। देखो इस पे ये एक अलग क्वेश्चन ही है, ये अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है कि 2 क्रमिक छूट 36% तथा 4% का एकल छूट ज्ञात करें। तो एकल छूट क्या होगा? 38.66%। ठीक है? और ये सब क्या है? एक अलग क्वेश्चन है। तो अब इन दोनों का हम डिफरेंट देखें, 1.44% है। अब इसी 1.44% को 5,000 रुपये का ज्ञात कर लो क्योंकि हमको अंतर ज्ञात करना। या तो एक बार तुम 5,000 का 40% छूट ज्ञात कर लो, फिर एक बार 5,000 का इतने % छूट ज्ञात कर लो, दोनों का डिफरेंट देखोगे तो भी क्या होगा? इतना है। कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? नोट कर लो।